आप लोगों के मन में हरदम एक सवाल रहता है कि किस शेयर में निवेश करें। लेकिन एक चीज़ हरदम याद रखिए, कोई भी आपको सही शेयर नहीं बता सकता है जिसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि शेयर हरदम एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको सही शेयर की जगह आपको ये पूछना है कि मैं सही जगह पर सही समय पर कैसे निवेश करूं। इसके लिए आपसे हरदम दो गलतियां होंगी शेयर बाजार में, या दो चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं। अगर आपने कभी ऑफिस एक सीरियल देखा होगा तो उसमें हरदम यही होता था कि या तो दो बातें हो जाएंगी, या आपका काम होगा या नहीं होगा। तो ठीक वो दो बातें शेयर बाजार में भी आपके साथ होंगी, या तो आपका निवेश सही हो जाएगा या नहीं होगा। सही क्यों होगा? क्योंकि आपकी समझ नहीं है, आप दूसरे से पूछ रहे हैं तो उम्मीद कम हो जाती है। और ख़राब होगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो बेहतर ये है कि आप जब भी कोई निवेश करें अपने मन में सवाल करें और अपने मन में उसके जवाब खोजें और उसके बाद खुद निवेश करें। और ये निवेश का फैसला कोई बहुत कठिन फैसला नहीं है, ये आप लिख के रख लीजिए, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। और 2 मिनट के अंदर आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई ऐसा है। सबसे पहले आप ये चुनिए कि शेयर अच्छा कौन सा है। आपसे दो गलती क्या होती है, आपने सही शेयर चुना है या नहीं चुना है, दूसरा उसको सही रेट पर निवेश किया है या नहीं किया है। अगर ये दो गलती आप नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा पक्का है। इन दो में से गलती हो भी जाएगी तो भी आपका फ़ायदा होगा, थोड़ा समय लग सकता है। अब इस बात को आप समझ लीजिए कैसे है। मैंने आपसे क्या बोला, सही शेयर आपको चुनना है। सही शेयर चुनने के लिए आप रिसर्च ढेला भर भी मत करिए, चवन्नी भर भी आप रिसर्च मत करिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। दुनिया भर ने इस पर रिसर्च कर रखी है कि भारत में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं। उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है कि जो भी निफ्टी 50 यानी जो निफ्टी का अपना इंडेक्स है, या सेंसेक्स 30 जिसको आप सेंसेक्स बोलते हैं, उसमें 30 कंपनियां हैं। और इन 30 और उधर की 50 की आप कॉमन करेंगे तो ये करीब 47 से 48 कंपनियां होती हैं, क्योंकि कुछ की ओवरलैपिंग भी है। आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि ये देश की 50 कंपनियां हैं और इनसे अच्छी कोई कंपनी नहीं है जिसमें दुनिया भर की रिसर्च हुई है। तो आपका पहला सवाल तो हल हो गया कि आपको अच्छा शेयर चुनना है। अच्छा शेयर जो निफ्टी 50 में है या सेंसेक्स में है, या बहुत से बहुत निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, यानी निफ्टी के जो 100 शेयर हो गए टॉप के, वो आपके बनते हैं। तो पहला काम रिसर्च वाला आप भूल जाइए, वो दुनिया भर ने करिए, आप उसका फ़ायदा उठाइए क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। अब उन 100 शेयर में आपसे क्या गलती होगी कि आपने सही रेट पर इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने दिन में हुआ है निवेश, कितना ऊपर गया है। अगर वो शेयर अचानक बहुत, मान लीजिए 3 महीने में उसने 40% का रिटर्न दे दिया है, तो निश्चित रूप से वो शेयर थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। तो या तो आप उसमें निवेश थोड़ा थोड़ा करके शुरू करिए, यानी मान लीजिए आपको 100 रुपये का निवेश करना है तो आप 10, 20, 25 रुपये का तुरंत कर दीजिए। अगर वो शेयर नीचे आता है थोड़ा और ले लीजिए, नीचे आता है और ले लीजिए। और बाई चांस अगर नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर जाके ले लीजिए। एवरेजिंग आपकी दोनों तरफ हो जाएगी। और अगर आप गलत शेयर चुनेंगे तो उसके बाद ना आपकी एवरेजिंग काम आएगी ना कुछ आएगी। तो मेरा मानना है आप किसी से ये मत पूछिए कि सही शेयर कौन सा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें दुनिया भर ने रिसर्च करी है। आप टॉप 100 जो शेयर हैं या 50 शेयर हैं या निफ्टी 50 के, आप उसको चुन लीजिए। उसमें सिर्फ रेट देख लीजिए। अगर आप रेट नहीं भी देख सकते हैं तो आप निवेश शुरू कर दीजिए, क्योंकि राइट टाइम कोई भी नहीं होता है। जब आप निवेश शुरू करते हैं वही इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है। हाँ, एवरेजिंग के लिए थोड़ा पैसा जरूर बचा के रखिए, चाहे वो रेट किसी भी रेट पर चल रहा हो वो शेयर। अगर आपके पास एवरेजिंग का पैसा रहेगा, आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी लॉस नहीं होगा। लेकिन शेयर बाजार में कोई भी निवेश करने से पहले थंब रूल है, 3 से 5 साल से नीचे कभी मत सोचिए। आप 3 से 5 साल पैसा रख सकते हैं निवेश करके, तभी आपको असली फ़ायदा होगा। मेरा मानना है आपके मन में जो कुछ सवाल थे या आप जो अपने पड़ोसियों से, जानने वालों से करते थे, अब शायद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी जानकार के आप क्यों किसी की बैसाखी लेना चाह रहे हैं, जब आप पढ़े लिखे समझदार हैं। सब कुछ ऑनलाइन आपको उपलब्ध है, सिर्फ गूगल पे जाइए, अपने मन के सवाल लिखिए और ले लीजिए। निफ्टी 50 की आप लिस्ट लिखेंगे, पूरी आ जाएगी। उसके रेट का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालना चाहेंगे, आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद बैठ के आपको तय कर लेना मुझे किस में कितना पैसा लगाना है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ और मन में सवाल हो या इसको किस तरह करना है मन में सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स खोला हुआ, आप लिखेंगे, आपको तुरंत उसका जवाब भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस शेयर को, जो अभी शेयर के बारे में जानकारी दी गई है आपको अगर पसंद आएगी तो आप निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।